स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है ये मैं तुम लोगों के लिए बना रहा हूँ। ये वीडियो मेरा जितना सारा स्टूडेंट्स है मैं सब तुम लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, क्योंकि अभी जो लॉकडाउन चल रहा है, कल से एक न्यूज़ आ रहा है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा। बट ये अभी कंफर्म नोटिस नहीं है, क्योंकि कॉलेज का जो एग्ज़ाम होता है, हर एक कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का जो ये होता है वो यूजीसी कंट्रोल करता है। तो अभी देखो बहुत सारा यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में, कुछ यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन एग्ज़ाम का भी एक बात हुआ है। बट यहाँ पे जो वेस्ट बंगाल में हुआ है ना, तो वेस्ट बंगाल में जो जितना सारा यूनिवर्सिटी है वो लोग मतलब ज़्यादातर जो डिसीजन लिया गया है कि जो सेकेंड सेमेस्टर के बारे में पहले बोल रहा हूँ। सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर एक साथ हो जाएगा, माने दोनों को एक साथ करके एग्ज़ाम लेगा। वो एग्ज़ाम दिसंबर में या फिर जनवरी में हो सकता है, या फिर, और ये 8 सेमेस्टर हो गया। और जो फोर्थ सेमेस्टर है, फोर्थ सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर, इसका एग्ज़ाम तब होगा। मतलब अभी तो फोर्थ सेमेस्टर जो है उसका एकदम से क्या हो जाएगा, फोर्थ और फिफ्थ एक साथ होगा और सेकेंड और थर्ड एक साथ होगा। तो मुझे ये जो न्यूज़ है ये मुझे अभी ये लग रहा है। बट अभी सिचुएशन कैसा होगा लॉकडाउन का उसको ना, क्योंकि ये तो किसी को मालूम नहीं है ना, क्योंकि लॉकडाउन कितना दिन जाएगा और क्या होगा। बट यूनिवर्सिटी में एक बात चल रहा है कि बहुत सारा यूनिवर्सिटी में जो वीसी का ये हुआ है उसमें ज़्यादातर जो डिसीजन आया है कि वो लोग क्या कर रहा है, बहुत सारा यूनिवर्सिटी काम क्या कर रहा है, जो आईआईटी है और भी जो बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट है वो लोग ऑनलाइन कुछ क्लास प्रोवाइड करेगा, जिसके वजह से क्या होगा बोलो तो वो लोग कुछ काम पहले क्लास कुछ करा देगा। जो तुम्हारा समर वेकेशन आ रहा है उसमें भी थोड़ा ये कराएगा। बट मुझे जितना लगता है कि एग्ज़ाम कैंसिल होने का कोई यही नहीं है, तुमको पढ़ना ही पड़ेगा। अब देखो जो एग्ज़ाम है वो थोड़ा डिले हो सकता है या फिर ऐसे हो सकता है कि 2 सेमेस्टर एक साथ हो जाएगा। अब देखो तुम लोग, कल मुझे बहुत सारे स्टूडेंट फ़ोन कर रहे थे, फ़ोन करके बोल रहे थे सर एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, अब तो उसको बहुत इन्जॉय लग रहा है, बहुत मज़ा लग रहा है। बट एक बात मैं बोलूँ, जब एग्ज़ाम कैंसिल होने का बात कल मैंने शाम को सुना न्यूज़ में, जो हम लोग का जो सीएम है ममता दीदी ने उसको बोला, तो उसी टाइम मुझे बहुत ख़राब लगा चीज़ को ये करने में, क्योंकि असल में स्टूडेंट के लिए अच्छा न्यूज़ नहीं है। क्योंकि तुम्हारा अगर एग्ज़ाम तुम ना दे के अगर प्रमोट हो जाओगे ना, तो वो जो इस सेमेस्टर में जो सेकंड है, फोर्थ है, अदरवाइज जो फाइनल है उसका तो एग्ज़ाम होगा ही। जो सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर जो अभी हो यहाँ पे, वो लोगों का जो चीज़ है, और मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि हर एक चैप्टर के साथ दूसरा चैप्टर लिंक्ड अप है। अगर मैं तुमको बोलूँ जो प्योर मैथमेटिक्स है, प्योर मैथमेटिक्स में जो जैसे रियल एनालिसिस तुम लोग अभी पढ़ रहे हो, वहाँ पे जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में जो तुम लोग का ग्रुप थ्योरी है, ये एकदम से एक दूसरे के साथ लिंक्ड अप है। मतलब इसमें जो कॉन्सेप्ट है ना वो तुमको आना ही चाहिए अगर तुमको हायर मैथमेटिक्स सीखना है। तो अब देखो, अब तुम लोग ऐसे ही तो लॉकडाउन कब स्टार्ट हुआ था, 24 मार्च को। इंडिया में जो लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था 24 मार्च को, और हम लोग, मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट 18 मार्च तक मुझे लग रहा है क्लास हम लोग किए थे, ऑफलाइन क्लास 18 मार्च तक किए थे। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे, क्लास को कोरोना वायरस के लिए सस्पेंड कर दिए थे। बट कुछ क्लास हम लोगों ने पहले क्या किया था, 1-2 क्लास यूट्यूब में छोड़ा था, उसके बाद हम लोगों ने अपना ऐप में वो सब वीडियो सीक्वेंशियली अपलोड कर रहे थे। बट बहुत सारा स्टूडेंट मैं देखा हूँ कि जो पढ़ाई का जो ये है ना, जो रिदम है, जो रेगुलरिटी है, वो उसमें नहीं है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट को मैं फ़ोन किया हूँ, या फिर स्टूडेंट फ़ोन करके बोल रहा है सर लॉकडाउन में घर में पढ़ने का मन नहीं कर रहा है पूरा दिन ये करके। तो देखो, अगर तुम ध्यान से देखोगे, क्योंकि देखो एक बात, तुम कभी भी खुद को झूठ नहीं बोल सकते हो, तुम रियलाइज़ करना। देखो मैं तुम लोगों को अच्छे भलाई के लिए बोल रहा हूँ
ठीक है, मैं स्टूडेंट्स को ये बात जो बोल रहा हूँ ना, ये एकदम अच्छे भलाई के लिए तुम लोगों को बोल रहा हूँ कि तुम लोग एक बार सिर्फ सोचो 24 मार्च के बाद अब जो डेट है, आज कितना है बोलो तो 16 अप्रैल, अप्रोक्स कितना है बोलो 20 या फिर 22 या 23 डेज। ठीक है, तो तुम लोग सिर्फ एक बात देखो तो इतना दिन, ये जो 22 डेज है, इसमें तुम कितना काम किए हो। अब तुम बोलोगे सर लॉकडाउन में हम लोग करें क्या। अब देखो तुम लोग लॉकडाउन में क्या करना है, सबसे अच्छा काम जो गवर्नमेंट बोल रहा है तो बहुत अच्छा चीज़ बोल रहा है, क्योंकि ये जो वायरस है इसको ये करने के लिए तुमको घर में ही रहना है, सबको घर में रखना है। क्योंकि तुम्हारा जो बुजुर्ग है, जो तुम्हारा पापा मम्मी या फिर और भी जो है, उसको बाहर जाने मत दो, कम कम जाने दो, अननेसेसरी बाहर जाने मत दो, क्योंकि अदरवाइज़ कुछ बाद में अगर दिक्कत हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। अरे ये तो एक ऐसा वायरस है, पूरा फैल जाता है। तो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा क्या है, घर में बैठा रहो। बट देखो बहुत जन है, जैसे तुम डॉक्टर बोलो और भी कुछ बोलो, वो लोग का तो इमरजेंसी काम करना ही पड़ रहा है। तो हम लोग तो कितना अच्छा है, हम लोग घर में चुपचाप बैठा हुआ है। अब तुम बोलोगे सर घर में बैठ के तो बोर हो जाते हैं, अरे बोर हो रहा है तब भी अच्छे हो। बाहर में देखो तो कितना जन है जिसको रेगुलर काम करना पड़ता है। अब तुम लोग घर पे हो, घर पे बहुत जन का तो जॉब ही छूट गया। तुम लोग घर पे हो, तुम लोगों को घर पे मैं क्लास प्रोवाइड करा रहा हूँ, एक एक चैप्टर प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो सिक्वेंसली देख नहीं रहे हो। ठीक है, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया या हो गया उससे मतलब मत छोड़ो, एग्ज़ाम तो कैंसिल नहीं होगा, अगर हो भी जाएगा ना तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अल्टीमेट नुकसान तो तुम लोग का ही होना है ना। सब्जेक्ट अगर नहीं सीख पाओगे बाद में तो फंस जाओगे। तो मैं तुमको एकदम से दिमाग में घुसा लो, अभी तो 22 से मैंने क्लास अपलोड किया था सब, तो अभी जो है मैं अब कुछ रेस्ट्रिक्शन कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए, क्योंकि ऐसे नहीं होगा। पूरा दिन मान तुम लोग घर पे बैठे रहते हो और वेस्ट करते हो टाइम को, पूरा दिन मान मोबाइल में बैठा हुआ हो, इतना मतलब कोई भी प्रोडक्टिव काम तुम लोग नहीं कर रहे हो। और एक बात देखना, जितना दिन तुम ऐसे बैठा रहोगे ना, तुम्हारे अंदर जो साइकोलॉजी है ना बहुत ख़राब हो जाएगा, और उसको अच्छे करने के लिए एक रूटीन मेंटेन करना पड़ेगा ही तुमको। ठीक है, तो आज से हम लोगों का जो तुम लोग स्टूडेंट्स हो, हम लोगों का जो ऑफलाइन क्लास में, जो ऑनलाइन क्लास में जो हो, उस लोगों के लिए मैं एक अभी से एक काम दे रहा हूँ, एकदम स्ट्रिक्ट एक मैं रूल मेंटेन करके चलूँगा। क्या ये रूल है, रूल को अच्छे से ध्यान में ये करो। कल से मैं जो रूल चालू करूँगा, लॉकडाउन जब तक रहेगा तुमको क्या करना है, तुमको 5 AM में सो के उठ जाना है। मैं इसको मैक्स 6 AM कर सकता हूँ। ये 5 AM में उठ के तुमको मुझे व्हाट्सएप पे पहले पिंग करना है कि सर मैं 5 बजे या फिर 5:30 बजे या फिर 6 बजे मैं उठ गया हूँ। अगर किसी ने लेट किया तो तब भी तुम मैसेज करो, बट मैं देखूंगा कि 5 से लेकर 6 बजे के अंदर कितना स्टूडेंट्स उठ रहा है। ठीक है, क्या लिखना है मैसेज करके, सर मैं इतना बजे उठा हूँ। उसके बाद 3 काम लिखना है, कितने बजे उठे वो लिखना है। सेकंड क्या, वीडियो बना के दे रहा हूँ, याद रख लो, क्योंकि मैं बहुत रेस्ट्रिक्शन इसमें करूँगा। पहले बात कितने बजे उठे वो लिखना है। सेकंड बात तुमको लिखना पड़ेगा कि तुम येस्टरडे को क्या टॉपिक्स पढ़े थे, कितने बजे उठे वो लिख दिए, टाइम लिख दिए। और क्या लिखना है, तुम येस्टरडे को क्या क्या टॉपिक्स पढ़े थे, कौन सा चैप्टर, कौन सा पेपर का, और कितना टाइम पढ़े थे वो लिखना है। ठीक है, और थर्ड जो काम करना है, टुडे आज तुम्हारा टारगेट क्या है उसको भी लिखना पड़ेगा। ठीक है सर, हम लोग ये सब पढ़ेंगे। ये तो तुम्हारा पहला काम है, मुझे व्हाट्सएप पे पिंग करना ही पड़ेगा तुमको। ठीक है, अदरवाइज़ मेरा जो सिस्टम है, मैं जो अभी जो मेरा जो कोचिंग है,
दैट मीन्स अभी ऑनलाइन में जो ऐप में तुम लोग सभी वीडियोस देख रहे हो, सिक्वेंसली जो वीडियोस अपलोडेड है, मैं नहीं तो अगर तुम रूल फॉलो नहीं करोगे तो मैं तुमको रिमूव कर दूंगा, ठीक है? क्योंकि स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। ऐसा तो कोई मैं ये नहीं कर रहा हूँ ना, तुम तो घर में बैठा हो, तुमको तो एक रूल फॉलो करना है। तुम देखो ना, इतना दिन तुम क्या किए हो, अब कितना दिन ऐसे करोगे? लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, एग्जाम उसके कुछ दिन बाद अगर चालू स्टार्ट हो जाएगा तब क्या करोगे? अभी लॉकडाउन है, अभी मस्ती, और जब एग्जाम होगा तब रोओगे कि सर अब एग्जाम आ गया, आप क्या करें सर, लॉकडाउन खत्म कर दिया। लॉकडाउन कुछ नहीं खत्म किया है, लॉकडाउन है, तुम घर पे बैठ के टाइम मेंटेन करके पढ़ो। मैं पूरा दिन मान पढ़ने नहीं बोल रहा हूँ, कुछ टाइम मैं दे रहा हूँ, थोड़ा रुको, मैं बोल रहा हूँ। पूरा दिन मान थोड़ी पढ़ने बोल रहा हूँ। अगर 8 घंटा भी पढ़ोगे ना पूरा दिन मान में एकदम फोकसिंग रह के, तो बहुत अच्छा ये हो जाएगा। तो देखो, ये 3 काम तो तुमको करना ही पड़ेगा। मैं सभी स्टूडेंट्स को बोल दे रहा हूँ। पहले तुमको टाइम लिखना है, सर मैं इतने बजे उठा हूँ, व्हाट्सएप पे पिंग करना है, येस्टरडे क्या किए हो वो लिखना है, कितना क्या क्या टॉपिक्स पिए हो और आज का टारगेट क्या है। ये तुम्हारा पहला काम। सेकंड काम लिखने से पहले एक बात मैं बोल दे रहा हूँ, सेकंड काम लिखने से पहले एक बात मैं बोल रहा हूँ, डू नॉट, देखो टाइम वेस्ट मत करो, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, ठीक है? ये सबसे बहुत दिमाग में घुसा लो, टाइम को वेस्ट मत करो, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, ठीक है? बहुत सारे स्टूडेंट अभी लॉकडाउन में, देखो खुद से पूछो, मुझे मैं तो किसी को नहीं बोल रहा हूँ ना, मैं तुम लोगों को सबके भलाई के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो ऐसा कोई ये नहीं है ना कि आज कल का न्यूज़ ये करके, लॉकडाउन में ये करके मुझे भी लग रहा है कि स्टूडेंट्स बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहा है, तो मुझे बोलना पड़ रहा है, ठीक है? तो डोंट वेस्ट योर टाइम, टाइम को वेस्ट मत करो। बहुत जन कोई काम नहीं है, पूरा रात में 8 घंटा 9 घंटा 10 घंटा सो रहा है। स्टूडेंट लाइफ पे 5 से लेके 6 घंटा, इससे मैक्स सोना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो एज है ना, इसमें ज़्यादा 6 घंटा से ज़्यादा सोने में कोई फ़ायदा नहीं है। साइंटिफिकली कोई ये नहीं है कि 8 घंटा सोना ही चाहिए। 5 से लेके 6 घंटा सो, सुबह उठ जाओ, पहले क्या करो, 5 से लेके 6 घंटा तुमने पढ़ाई की, 5 से लेके 6 घंटा सोने के बाद तुमने उठ के पहले क्या करना है, पहले 2 घंटा 3 घंटा कुछ पढ़ लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, रियल एनालिसिस, जो तुम्हारा जो टॉपिक्स है उसको पढ़ो। उस टॉपिक्स को पढ़ने के बाद उसके बाद बीच बीच में ब्रेक ले सकते हो, पानी पियो, टिफ़िन वगैरह जो हेल्दी खाना है वो खाओ। बट बहुत से स्टूडेंट गलत क्या करता है, 2-3 घंटा पढ़ने के बाद जो ब्रेक लेता है ना, वो ब्रेक में क्या करता है, मोबाइल देखता है। बहुत से स्टूडेंट तो ब्रेक क्या, बहुत से स्टूडेंट पढ़ने के साथ साथ मोबाइल भी चलाता है, मोबाइल का डाटा ऑन है, व्हाट्सएप ऑन है, इंस्टाग्राम ऑन है, सब कुछ ऑन है, दोनों काम एक साथ चल रहा है। नहीं होगा वैसा। पहले क्या करो, जब तुम जो काम कर रहे हो ना, ध्यान में रखो, जब जो काम कर रहे हो उसी को करो। ऐसा मत करो पूरा दिन मान बुक लेके भी बैठे हो, मोबाइल लेके भी बैठे हो, सब लेके बैठे हो, कुछ नहीं होगा। जब पढ़ रहे हो तो पढ़ो, और पढ़ने के बाद कुछ यही करो, ठीक है? मोबाइल भी खोलो बट टाइम में खोलो, 1 घंटा 1.5 घंटा के लिए खोलो। पूरा दिन मान अगर नेट चलेगा कैसे होगा बोलो? जब पढ़ रहे हो तो तुम क्या करो, मोबाइल में, हाँ अब तुम बोलोगे सर आप तो वीडियोस या फिर व्हाट्सएप में आप नोटिफिकेशन देते हो, तो वो तो मैं ऐसे नहीं है ना, एकदम इमरजेंसी देता हूँ, तुम 5 घंटा बाद भी देखोगे तो तब भी चल जाएगा। ऐसा तो कोई ये नहीं है ना, मेडिकल इमरजेंसी तो नहीं है ना। तुम वीडियोज़ में जब भी दूंगा कुछ टाइम के बाद तुमको दिख ही जाएगा। अगर मैं सुबह को, अगर मैं 12 बजे अपलोड किया और तुम नेट शाम को खुले तो शाम में तुमको मिल जाएगा, तो 5-6 घंटा बाद ही देखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तुम वो वीडियोस ऐसे ही देखना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब तुम पढ़ोगे उस वीडियो को, जैसे कोई भी टॉपिक्स पढ़ना है उसको सिक्वेंसली देखा करो, उसको लिख के पढ़ो, उसको नोट करके पढ़ो, हर एक टॉपिक्स का चैप्टर वाइज नोट बनाओ। बहुत सारे स्टूडेंट नोट नहीं बनाता है, ये चीज़ है, क्योंकि नोट बनाने से क्या होता है जानते हो, मेंटलिटी एक प्रिपरेशन हो जाता है कि मेरा ये चीज़ करना है, और नोट बनाने से चीज़ का मोटिवेशन थोड़ा मिलता है। तो तुमको नोट बनाना पड़ेगा, हर एक चीज़ का नोट बनाओ, और नोट बनाने के बाद उसको थोड़ा अपने से खुद से सोच के लिखो, कितना लिख पा रहे हो। पहले बार में तो सही लिख नहीं पाओगे, बार बार ट्राई करोगे ना तभी तो होगा ना, बट तुमको ट्राई करते जाना है, ठीक है? तो हो जाएगा। तो यही तुम लोगों को मैंने बोला कि तुमको
टाइमली क्या करना है, रूल फॉलो करना है। अगर मैं तुमको बोलूँ कि जो देखो जो 24 आवर्स है पूरा दिन में, मैं इसको 8 आवर्स सोने में लगा दो ना, तुम स्लीप में लगा दो। देखो 8 आवर्स पढ़ाई में लगा दो, स्टडी में, और जो 8 आवर्स है ना इसको तुम कुछ भी दूसरा काम में लगा दो। तुम लोग टाइम पास में लगा दो। सर बहुत बोर हो रहा हूँ हम लोग, लगा दो टाइम पास में। बट एक बात, ये जो मैंने 8 आवर्स लिखा है स्टडी, इसमें कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ना ही है, कुछ नहीं, बाकी सब कुछ बंद कर दो। अगर नोटिफिकेशन बंद नहीं कर पा रहे हो तो ऐप को अनइंस्टॉल ही कर दो। मैं समझ नहीं पाता हूँ, बहुत से स्टूडेंट पूरा दिन मान इंस्टाग्राम फेसबुक, इसमें क्या देखो, तुम अपने को एकदम पूरा अंदर से ना एकदम पूरा ये कर दे रहे हो। तुम्हारा अंदर जो क्वालिटी है ना तुम समझ नहीं पा रहे हो। एक रूटीन मेंटेन करके काम करो। जब पढ़ रहे हो तो पढ़ो, जब तुमको लग रहा है कि सर मुझे थोड़ा टाइम पास करना है तो तुम करो ना, टाइम पास करो। सिनेमा देखने का मन कर रहा है, सिनेमा देखो। पूरा दिन मान सिनेमा, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब एग्जाम आएगा ना तब तो फंसोगे यार। अभी तो एग्जाम का बात है, धीरे धीरे तुमको लाइफ का बहुत सारे स्टेज से जाना है। तब लगेगा कि अंदर अगर कुछ क्वालिटी नहीं है, जो कॉन्सेप्ट है सब्जेक्ट का, अगर वो नहीं होगा ना तो कोई ये नहीं है। तो एक एक चीज़ को, और मैं जो वीडियोस दे रहा हूँ उसको बार बार घुमा फिरा के देखो। मेन काम है वीडियोस को बार बार देखो, लिख लिख के पढ़ो। कुछ भी प्रॉब्लम है मुझे ये करो। मैं हर एक दिन अब क्या दूंगा तुमको, असाइनमेंट दूंगा, उसको काम करना पड़ेगा। सुनो, असाइनमेंट दूंगा, उसको अच्छे से जो असाइनमेंट दूंगा वो मैं टाइम बोल दूंगा। 2 दिन के बाद तुमको मुझे स्कैन करके व्हाट्सएप में भेजना पड़ेगा। होमवर्क दूंगा, मुझे भेजना पड़ेगा। मैं तुमको हर एक को ट्रैक करूंगा। अगर तुम लोग इसमें मुझे कुछ भी ये करते हो तो मैं, तुम लोग जो जो ये करोगे, ये रूल फॉलो नहीं करोगे, मैं क्लास तुम लोगों को नहीं करने दूंगा ऑनलाइन। उसको मैं मेरे सिस्टम से रिमूव कर दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आप थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, नहीं तो बात नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया मेन बात। और जो एक बात मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो एडुकेशन है ना उसको थोड़ा रेस्पेक्ट करो। रेस्पेक्ट एडुकेशन। अब तुम बोलोगे सर एडुकेशन को रेस्पेक्ट करने का मतलब, जब तुम पढ़ रहे हो ना उस टाइम तुमको पढ़ना ही पड़ेगा। उसी चीज़ को मैं जस्ट बोला हूँ। रेस्पेक्ट का मतलब वही होता है कि तुम जब पढ़ रहे हो ना तो उसमें एक अलग ये होगा, लेट के नहीं पढ़ना है। कोई क्या करता है, सो के पढ़ता है बेड में। नहीं, चेयर टेबल घर में है तो चेयर टेबल में पढ़ो, बैठ के पढ़ो कहीं पे चटाई पाट ये करके, या फिर तुम ऐसे खड़े होकर भी जब नींद आ रहा है, सपोज ऐसा भी हो सकता है कि नींद आ रहा है तो तुम थोड़ा टहल के भी पढ़ सकते हो, वॉकिंग में, घर में ही। या फिर तुमको कभी कभी अगर ये लग रहा है तो तुम क्या करो, अगर ब्रेक लेने के लिए तुम घर के बैल्कोनी में, या फिर दैट मीन्स मैं बोलना चाह रहा हूँ थोड़ा बाहर तो नहीं जाना क्योंकि लॉकडाउन है, तो तुम थोड़ा माइंड को रिलैक्सेशन कर सकते हो। या फिर जब ब्रेक टाइम है उसमें सिर्फ टाइम पास नहीं करना है, तुम्हारा जो अपना हॉबी है उसको भी यूज़ कर सकते हो। बट अपने को ना प्रोडक्टिव काम में ये करो, क्योंकि जब सब कुछ ये हो जाएगा ना तो तब तुम्हारे ऊपर बहुत प्रेशर आ जाएगा। एग्ज़ाम में बहुत सारा कुछ प्रेशर होगा तो तब दिक्कत होगा ना। तो वही मैं एक बात बोल रहा हूँ, तो इस चीज़ को तुमको मेंटेन करना है। और वीडियोज़ को सीक्वेंशियली देखना पड़ेगा, बार बार देखो। मैं ऑनलाइन एग्ज़ाम भी लूँगा, सभी चीज़ को मैं ये करूँगा। मैं हर एक स्टूडेंट को अब ट्रैक करूँगा। ठीक है, असाइनमेंट देना है, स्कैन करके मुझे अपलोड करना है। और ये तो काम मैंने तुमको बोल दिया, ये काम बहुत स्ट्रिक्ट ये काम है, तुमको करना ही पड़ेगा। कितना बजे उठ रहे हो वो टाइम बोलना पड़ेगा, येस्टरडे क्या पढ़े थे, ये क्या पढ़े थे, वो तुमको डिटेल्स में मुझे बोलना पड़ेगा। मैं किसी स्टूडेंट को अभी ये नहीं देखना चाह रहा हूँ सर ये हुआ है मेरा। घर में हो, सब कुछ ये है, तुमको पढ़ना पड़ेगा। टॉपिक्स वाइज वीडियो अपलोड है, और जो अपलोड होगा वो तो मैं करते जाऊँगा, तुमको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो, मैं और एक चीज़ बोलना था और मैं आज नहीं बोला। मैं एक चीज़ बोलना चाह रहा था कि जो मैथ है उसको सीखने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, वो मुझे लग रहा था मैं थोड़ा बोल दूंगा आज। बट अभी यार मैं नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि तुम लोग नेक्स्ट कभी अगर होगा तो मैं तुमको बोलूँगा कि हम लोग जो फंडामेंटल जो चीज़ है उसके ऊपर कैसे काम करें, वो हम लोग थोड़ा कभी बोल देंगे बाद में। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो एक बात मैं बोल रहा हूँ, अभी से मेंटेलिटी पे पढ़ लो कि तुमको ये करना है। देखो, जब करना है तो करना ही है, पढ़ाई जब करेंगे तो करेंगे ही, एकदम सीरियसली करो। कैसा नहीं सर, हाँ सर कर लेंगे ऐसे देखो करते करते, देखो लॉकडाउन करते करते कितना दिन तुम्हारा वेस्ट हो गया ना। तो इसीलिए मैं असाइनमेंट, एग्ज़ाम, ये सब से तुमको ये कर दूंगा। अगर जिसको अच्छा नहीं लगे, सर ये जो आप बोल रहे हो ना मुझे ये सब बात अच्छा नहीं लग रहा है, तो कोई बात नहीं, अच्छा ना मत लगे तो वीडियो छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिंदास रहो, घर में लॉकडाउन में पढ़ा रहो। अच्छे के लिए कर रहा हूँ ना, ऐसे तो नहीं है ना मेरा शौक बनाया आज मैं तुम लोग ये वीडियो बनाऊँ। ऐसे वीडियो तो मैं तो कभी नहीं बनाया हूँ, मैं सिर्फ पढ़ाता हूँ, आया एक टॉपिक्स लिया उसको पढ़ा दिया, हो गया मेरा काम। बट मुझे कल से जब फ़ोन आया ना बार बार, तो सर एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, सर हम लोग प्रमोट हो जाएंगे, उसके बाद मैं सोच रहा था कि जो अंदर वाला जो टॉपिक्स है अगर ये तुमको अच्छे से नहीं आएगा तो बाद में तो तुम लोग फंस जाओगे। तब तुम किसको बोलोगे सर लॉकडाउन था। देखो कोई भी जगह पे जब तुम इंटरव्यू देने जाओगे, कुछ भी चीज़ जब करने जाओगे ना, तो तुमको थोड़ी सुनेगा, ऑप्शन कोई सुनना नहीं चाहता है। एक दो दिन बोलने में अच्छा लगता है, बट वो सब जब जगह पे जब फेस करोगे ना तो तुमको अंदर में से अगर कुछ नहीं आएगा ना तो प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ थोड़ा सीरियसली पढ़ो, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग जो कल का प्लानिंग है हम लोग कल का प्लानिंग बोल देंगे, ठीक है। चलो बाय।